हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हो भी सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया हो गए, खुश हो गए और वर्क कर रहे होगे अपने काम के लिए। जैसे जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो तो उस पर आप रेगुलरली मतलब वर्क कर रहे होगे। तो आज की वीडियो एक कंपैरिजन है हाउस बिल्डिंग और बैचलर्स का। और इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दूंगा जो भी सबसे ज़्यादा मेन डाउट रहते हैं, जो बच्चे अभी इंडिया में जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं और अभी जर्मनी आएंगे इस साल में या अगले साल में। मैंने कुछ भाई लिस्ट बना ली है कि जो जो टॉपिक्स हैं, अ, जिस जो फ़ायदे हैं उस बिल्डिंग पे आने के, या फिर कह सकते हो भी बैचलर्स से क्या अच्छा है, बैचलर्स में क्या अच्छा है, तो वो सब मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट, जो कि 10 से 11 11.5 लाख रुपए आपको अकाउंट में शो करने पड़ते हैं जर्मनी आने से पहले। वो आपको हाउस बिल्डिंग के लिए नहीं शो करने पड़ते। मतलब आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाने की। उसका कारण है कि जो आपका स्टाइपेंड होता है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होता है, भाई आपको कितना स्टाइपेंड मिला करेगा फर्स्ट ईयर से। और वो आप एक जो ब्लॉक्ड अकाउंट का मोटिव होता है वो ये होता है, ये शो करना कि मैं अपने आप को फंड कर सकता हूँ ये मेरी स्टडीज़ के दौरान। वो आपका काम स्टाइपेंड कर रहा है, तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बात आती है, कोई स्टूडेंट क्लिक नहीं है बैचलर्स के लिए। आपको पहले 12th के बाद स्टूडेंट क्लिक करना है, फिर आउफनामा देने हैं पहले, फिर VSP का एग्ज़ाम देना है। तो ये सब इसमें नहीं करना पड़ता आपको, सिर्फ एक इंटरव्यू देना है और आपका स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद गुड स्टाइपेंड, क्योंकि ये नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में हो आपका स्टाइपेंड 800 से 1200 के बीच में ही रहेगा। ये नहीं है कि बहुत कम होगा, किसी में बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक अच्छा स्टाइपेंड है एज ए स्टूडेंट। पढ़ते पढ़ते आपको पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी है उस बिल्डिंग में, जो कि बैचलर्स में मैं नहीं कहता इतनी ज़्यादा है। क्योंकि आपको आपके बैचलर्स ख़त्म होने के बाद आपके मार्क्स के ऊपर जज किया जाएगा और आपको रिज्यूम लेके हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई उसके हिसाब से आपको जॉब फिर मिलेगी। हाउस बिल्डिंग में ऐसा नहीं है। हाउस बिल्डिंग में जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो सकता है आपका आर्बाइट गेबर ही आपको, जो जहाँ पे आपने 3 साल वर्क सीखा है वही कह देगा भाई आप अच्छा वर्क करते हो, आप हमारे पास ही कंटिन्यू रख लो। तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ी जॉब। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है। उसके बाद कमाल की बात ये है कि एक स्किल वर्क है। ये नहीं है कि आपने एक थ्योरी सीख ली और फिर आपको हर जगह टेस्ट किया जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता है। क्योंकि बैचलर्स का क्या है ना, आपको पहले तो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, उसके बाद आपके नंबर आएंगे, नंबर के हिसाब से आपको जज करेंगे लोग कि भाई इसके इतने नंबर हैं, ये इतना होशियार है, या फिर आपके इंटरव्यूज़ लेंगे बाद में। हाउस बिल्डिंग में अगर आपके पास एक बार लाइसेंस आ गया 3 साल बाद, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, जो कहीं भी मिल जाती है। आपको सिर्फ लाइसेंस दिखाना है तो उनको लगेगा हाँ यार स्किल वर्क है इसके पास, इसको आता है ये काम, तो वो रख लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जॉब सिक्योरिटी होती है। उसके बाद बात आती है कि अब लोग कहते हैं कि यार मुझे तो आगे भी पढ़ना है, मेरा तो ये खाली ये मोटिव थोड़ी है कि मैं 3 साल पढ़ के और जॉब करता रहूँगा हमेशा। तो उसके लिए आप फोर्ट बिल्डिंग कर सकते हो, मतलब आगे वाइटर बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे कि हाउस बिल्डिंग के बाद आप 2 साल का कोई अलग कोर्स कर लो, स्पेशलाइजेशन कर लो, उससे आपकी स्टाइपेंड सैलरी भी बढ़ जाएगी और आपको एक जॉब की आपकी प्रोफाइल भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो ऑप्शंस भी होते हैं। या फिर आप 3 साल का हाउस बिल्डिंग करके 2 साल जॉब का अपना एक्सपीरियंस लेके और आगे पढ़ सकते हो, कोई डिग्री कर सकते हो। उसके बाद आप जो हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं बच्चे, इनको पढ़ा सकते हो। तो ये भी स्कोप बहुत ज़्यादा है इसमें आगे। उसके बाद जो आपका जो लाइसेंस होगा उस बिल्डिंग का, वो 26 कंट्रीज में वैलिड है। तो आप कहीं भी अप्लाई करके जॉब कर सकते हो 26 कंट्रीज में, जो भी शनिगन वीज़ा के अंडर आती हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अभी पीछे मैं पढ़ रहा था तो फिनलैंड ने शायद 3,000 वर्कर्स की डिमांड की थी जर्मनी से, जिसमें कारपेंटर और जो ये फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, क्या बोलते हैं, फायर वर्क वाले होते हैं ये, और नर्सेज और
कुछ फील्ड्स की डिमांड की थी, और जो सैलरी थी वो जर्मनी के मुकाबले शायद 900 यूरो ज़्यादा थी, तो 900 हज़ार यूरो ज़्यादा थी। तो स्कोप काफ़ी है अगर आप हाउस बिल्डिंग एक बार ख़त्म कर लेते हो उसके बाद। अच्छा, उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है और जो मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा मुझे, वो ये है कि आपका स्ट्रेस कम होता है। आपको ठीक है जॉब करनी है तो जॉब ही करनी है, कॉलेज चल रहा है तो कॉलेज ही चल रहा है, आपको पता है, और इतनी ज़्यादा कोई भी मुश्किल पढ़ाई नहीं होती। अगर आपने एक हफ्ते पहले भी एग्ज़ाम से पढ़ रहे हो ना, तो आपका आराम से बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और स्ट्रेस इतना नहीं होता जितना आपको बैचलर्स का है कि यार पेपर पास नहीं हुआ तो क्या करना है आगे। हाउस बिल्डिंग में ये फेल भी नहीं करते हैं, हाँ कर भी देते हैं, लेकिन इतना कुछ मुश्किल नहीं होता कि आप फेल हो जाओगे। लैंग्वेज अगर आपको अच्छी आती है, जर्मन लैंग्वेज आपकी अच्छी है, तो बहुत आसान है हाउस बिल्डिंग में आगे मतलब पास होना। अच्छा, आपके पास आपके लिए टाइम ज़्यादा होता है, जैसे 5 दिन काम होता है हफ्ते में, या स्कूल होगा तो भी 5 दिन होगा, हफ्ते में 2 दिन आपकी हमेशा छुट्टी रहेगी फिक्स। चाहे हाँ हो सकता है आपकी शायद सैटरडे संडे को ना हो, बीच में किसी दिन हो जाए हफ्ते में, लेकिन फिक्स छुट्टी आपको मिलेगी 2 दिन की। तो आपके पास खुद के लिए भी टाइम है। बैचलर्स वाले बेचारे पढ़ते पढ़ते साथ साथ जॉब करते हैं, उसमें संडे सैटरडे खराब हो जाता है, या फिर उन दिन रोज के दिनों में भी आपका एक 8 घंटे का रूटीन है, आपको 8 घंटे वर्क करना है या फिर पढ़ना है, बाकी आपका टाइम खुद के लिए है। बैचलर्स में आप अगर क्लास भी लेके आ रहे हो, फिर आपको वर्क पे जाना है कहीं पे पार्ट टाइम, फिर सैटरडे संडे भी ऐसे वेस्ट हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है हाउस बिल्डिंग के मुकाबले बैचलर्स में। तो ये थे कुछ फ़ायदे हाउस बिल्डिंग के। अच्छा, एक और फ़ायदा है कि आपको जो स्टाइपेंड मिलेगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके बाद 10 घंटे आपके हफ्ते में अलाउड होता है एक्स्ट्रा काम भी, मिनी जॉब आप बाहर भी कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छी कोई मिनी जॉब मिल जाती है तो 500-600 यूरो आप वहाँ से भी आराम से बचा सकते हो हाउस बिल्डिंग के 3 साल में करते करते हाउस बिल्डिंग। तो बैचलर्स में वो 20 घंटे अलाउड होता है हफ्ते का, लेकिन फिर आपको इधर स्टाइपेंड भी मिल रही है ना। तो ये थे कुछ हाउस बिल्डिंग के फ़ायदे जो मेरे को लगता था कि मेन मेन हाइलाइट्स हैं हाउस बिल्डिंग की। तो क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट की थी तो मैंने बैचलर्स के लिए ही की थी कि भाई आगे जर्मनी में बैचलर्स करूँगा। बाद में मुझे हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम को पता चला था, तो फिर मैंने एकदम प्लान चेंज कर दिया था, क्योंकि मुझे ये फील्ड अच्छा लगा। क्योंकि आप पैसे कमा रहे हो, उसके साथ साथ आपको एक वर्क ये भी नहीं, आप पढ़ नहीं रहे, पढ़ाई के भी आपको उतने ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और फिर रिक्वायरमेंट जर्मनी में ज़्यादा है। अब लोग कहते हैं कि यार इंग्लिश डॉट प्रोग्राम नहीं है जर्मनी में। अगर आपको इंग्लिश डॉट प्रोग्राम करना है तो आप जर्मनी आ क्यों रहे हो, आप यूरोप में क्यों आ रहे हो, आप कनाडा जा सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। और उसी से रिलेटेड अब मैं पॉइंट स्टार्ट करता हूँ बैचलर्स का, कि बैचलर्स के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो बैचलर्स का लगता है मुझे, वो ये हो सकता है कि अगर हाँ आपको वापस इंडिया आना है और इंडिया में वही जॉब करनी है, तो इंडिया में वैलिडिटी नहीं होती है हाउस बिल्डिंग की। हाउस बिल्डिंग जो आप करोगे वो 3 साल का जो लाइसेंस होगा वो सिर्फ यूरोप में वैलिड है, इंडिया में उसका कोई रिकॉग्नाइजेशन अभी तक नहीं आया है, शायद आगे आ जाए। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया हाउस बिल्डिंग का, और बैचलर्स का फ़ायदा होगा कि इंडिया में वो वैलिड रहती है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट अब न्यूक्लियर साइंस में ही है, या फिर आपका इंटरेस्ट किसी स्पेसिफिक अलग फील्ड में है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, या फिर आप ऑटोमेशन में किसी सेफ्टी डिज़ाइनिंग स्पेशल फील्ड में आप अगर आप जाना चाहते हो, तो हाउस बिल्डिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे स्पेशल स्पेसिफिक फील्ड्स में जाना। तो उसके लिए बैचलर्स आप चूज़ कर सकते हो, वो बेस्ट ऑप्शन है। ऑफ कोर्स बिल्डिंग में इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स होते भी नहीं है नॉन यूरोपियंस के लिए, ये भी पंगा है। जो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं मेन मेन 10 या 15 ही प्रोग्राम्स अभी तक नॉन यूरोपियंस को मिल रहे हैं। हाँ, हालांकि आगे जैसे आने वाले कुछ साल में बहुत सारे और भी फील्ड खुल जाएंगे, जैसे कि धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। अभी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं था पहले, ये अभी 1-2 साल में ही इन्होंने स्टार्ट किया है जैसे। तो उसके बाद बात आती है अगर किसी को मास्टर्स करने का, भाई अब ड्रीम होता है सबका, अपना अपना हिसाब होता है, सब अपने तरफ से सोचते हैं। अब
किसी के लिए मास्टर्स ज़रूरी है, कोई मतलब चाहता है कि अब मैं मास्टर्स करूं, मैं आगे और पढ़ाई करूं, पीएचडी करूं, तो उतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हाउस बिल्डिंग में मुश्किल है। उसके लिए आप बैचलर्स चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद बात आती है कनाडा या अमेरिका की, जो कि हरियाणा पंजाब में तो कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की भीड़ है, मतलब बहुत कंपटीशन है, सभी वहीं भाग रहे हैं। तो अगर आपका यही है कि भाई जर्मनी से मैं डिग्री ख़त्म करूं और वहाँ पे जॉब करूं, तो उसके लिए आप बैचलर्स करो इंग्लिश टॉट में, और फिर आप शायद कनाडा ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। जैसे कि मैं कुछ को जानता हूँ जो शिफ्ट कर गए थे, जैसे बैचलर्स उन्होंने इंडिया से की, मास्टर्स जर्मनी में की, और जॉब अब कनाडा में कर रहे हैं। तो उस मकसद से अगर आप करना चाहते हो तो बैचलर्स या मास्टर्स बेस्ट है। और उसके बाद एक हाउस बिल्डिंग का फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि कंपटीशन इतना नहीं है। बैचलर्स की जो हालत आज के टाइम पे जर्मनी में है वो ये है कि मैं, जैसे मुझे बर्लिन का पता है, जो बर्लिन में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें शायद कुछ 1 लाख बच्चे हैं, और 1 लाख बच्चे एक यूनिवर्सिटी में हैं, और वो सभी बैचलर्स करके और पेपर देंगे और जॉब ढूंढेंगे। मुझे तो लगता नहीं यार बर्लिन में इतनी जॉब हैं कि वो एक बैच के 1 लाख बच्चे हाथ के हाथ रिक्रूट हो जाएं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बैचलर्स मास्टर्स में। इस फील्ड में आपको जॉब मिलना बहुत आसान है। और उसके बाद आपका कोई, आप एक तरीके से अपनी मर्जी के मालिक हो इसमें हाउस बिल्डिंग में। अगर आपने 3 साल का हाउस बिल्डिंग कर लिया, सपोज करो होटल में, तो 2-3 साल आप वर्क करो, अपने पैसे बचाओ, खुद का होटल खोल सकते हो या खुद का काम शुरू कर सकते हो। ये थोड़ी है, अगर आप बैचलर्स में ऐसा नहीं है कि आप 3 साल का आपने कोई आईटी का कोर्स किया और बाद में अपना खुद का एक कंपनी खोल के बैठ गए। हो सकता है लेकिन बहुत बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। हाउस बिल्डिंग में आपने अगर साइकिल का हाउस बिल्डिंग कर लिया, साइकिल मैकेनिक का, अपनी शॉप खोल लो साइकिल की, जहाँ पे 20 यूरो से कम तो सर्विस चार्ज ही नहीं लेता कोई साइकिल का, जो कि इंडिया के 1600-1700 रुपये हो गए। तो ये चीज़ है हाउस बिल्डिंग के। जो मुझे फ़ायदे लगते थे वो यही थे कुछ पॉइंट्स, जो मतलब मुझे हाउस बिल्डिंग के फ़ायदे लगते थे, या फिर बैचलर्स का जो मुझे लगता था कि इस चीज़ में फ़ायदा है। तो हो सकता है कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट में पूछ लेना यार, कोई डाउट हो तो। या फिर इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। कि कोई टॉपिक आपको स्पेसिफिक लगता हो कि हाउस बिल्डिंग के बारे में या फिर बैचलर्स के बारे में, अगर आपको कोई लगता हो कि इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं है या मटेरियल नहीं है इंटरनेट पे, तो आप पूछ सकते हो सकता है मुझे पता हो, या मैं किसी से पूछ के आपको बता सकूँ। आपको हेल्प मिली होगी एक क्लियर डिसीजन लेने में कि हाउस बिल्डिंग पे आएँ या फिर बैचलर्स पे आएँ। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स में, जैसे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि यार बैचलर्स करूँ या फिर, क्योंकि इंडिया में हाउस बिल्डिंग नाम का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये चीज़ भी मैंने देखी कि अगर आप किसी को हाउस बिल्डिंग के बारे में बताओ तो वो कंपेयर करने लग जाते हैं कि इंडिया में तो यार ये वाला प्रोग्राम होता है, ये ऐसा है क्या। तो इंडिया में ऐसा कोई प्रोग्राम है ही नहीं हाउस बिल्डिंग का, तो आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते उसको। ये एक अलग ही स्टडीज़ है जो सिर्फ जर्मनी से या यूरोप से रिलेटेड है। इन्हीं ने ही इसको बनाया है और यहीं पे ये वैलिड है। डिसीजन है वो आपका है कि आपको किस हिसाब से, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या आपको आगे करना है, क्या गोल्स हैं, उसके हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हो फील्ड। ये चीज़ भी है कि आप श्योर हो कि यार मेरे को जॉब आराम से मिल जाएगी, तो 3 साल बाद हो सकता है आपका जो एम्प्लॉयर है वही आपको जॉब पे रख ले। और सबसे बेस्ट पार्ट, आपको आपका स्टाइपेंड या फिर सैलरी भी पता लग जाती है 3 साल बाद, क्या मेरी सैलरी होने वाली है अगर मैं इस कंपनी में वर्क करता हूँ। क्योंकि जो आपके सीनियर्स हैं उनको पता है, आप उनसे पूछ सकते हो। अगर आपका लिंक अच्छा है तो एक माइंड में आप अपना पूरा मैप बना सकते हो कि भाई हाँ मुझे 3 साल बाद इतने पैसे मिलने लग जाएंगे। अगर वो कम लगते हैं तो आप कहीं और भी देख सकते हो अप्लाई करना। जैसे लास्ट ईयर में ही 6 महीने पहले अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 2 साल बाद आपको ना सर्टिफिकेट मिल जाता है एक, उसके बेस पे आप एक रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटियर बन जाते हो हाउस बिल्डिंग के, कि आपने 2 साल हाउस बिल्डिंग सीखा है। उसके बेस पे आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो 1 साल पहले।
आपका हाउस बिल्डिंग होने से, तो मुझे तो लगता नहीं कोई चांस बचेगा कि आपको जॉब ना मिले। 1000% श्योरिटी होती है हाउस बिल्डिंग में जॉब की। आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।